अभी तो इसमें भी बच रहे हैं यार। हम्म। हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, कैसे हैं आप लोग? तो हम लोग टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस पढ़ रहे हैं। मजा आ रहा है पढ़ने में टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस? ठीक है भाई। चलिए, मैंने आपके सोचने का नजरिया बदल दिया होगा कि कोई वेरिएबल मान के नहीं करने होते हैं सवाल। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस जस्ट एक रेशियो का खेल है। कहीं कहीं एक आध जगह मैं आपको फॉर्मूले भी बताऊंगा क्योंकि उससे चीजें आसान हो जाती हैं, लेकिन ज्यादातर हम रेशियो ही आपको समझाएंगे। ठीक है, चलेगा। तो एक कंसेप्ट मुझे समझाना है मेरे प्यारे में, जिसपे पेपर में डायरेक्ट सवाल आता है, आफ्टर मीटिंग कंसेप्ट। इसको बड़ा प्यार से समझिएगा मेरे दोस्तों। आफ्टर मीटिंग कंसेप्ट। मेरे प्यारे भाई, ठीक है भाई, समझने की कोशिश करेगा कि आफ्टर मीटिंग कंसेप्ट है क्या। ठीक है भाई। और जहां आफ्टर मीटिंग शब्द लगे वो तुरंत समझ जाइए कि ये सबसे आसान सवाल है और फ्री का नंबर है, कुछ नहीं करना मेरे दोस्त। तो मैं आपको एक कहानी सी समझाऊंगा, आपको समझते जाना है प्यार से। देखिएगा मेरे दोस्त, भाई ये जो हैं, ये दो प्लेस हैं एक्स और वाई है भाई। ये दो प्लेस हैं एक्स और वाई। एक्स और वाई की जगह मैं दिल्ली और जयपुर कर लेता हूं। भाई ये जो प्लेस है मेरे प्यारे भाई, ये दिल्ली है और ये जयपुर है। ठीक है भाई। अब दो बंदे चलना शुरू करते हैं, ए और बी मेरे प्यारे भाई, एक दूसरे की तरफ। ठीक है ना? टू पर्सन्स, ए एंड बी, टू पर्सन्स ए एंड बी स्टार्ट वॉकिंग टुवर्ड्स ईच अदर, स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम एक्स एंड वाई, फ्रॉम एक्स एंड वाई टुवर्ड्स ईच अदर, टुवर्ड्स ईच अदर एट सेम टाइम, टुवर्ड्स ईच अदर एट सेम टाइम। क्या आप मेरी बात को समझे कि मैंने क्या कहा? समझे होंगे। मैंने ये कहा कि दो बंदे हैं ए और बी, जो एक्स और वाई से चलना शुरू करते हैं एक दूसरे की तरफ सेम टाइम पे। दिल्ली जयपुर हटाओ, एक्स वाई ही बेस्ट रहेगा। ठीक है भाई, चलेगा। ये प्लेस एक्स है और मेरे दोस्तों ये प्लेस वाई है। ठीक है भाई। दो बंदे ए और बी हैं, एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं। भाई बंदा ए जा रहा है एक्स से वाई, बंदा बी जा रहा है वाई से एक्स। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है भाई। दे ट्रेवल, दे ट्रेवल विद स्पीड S1 एंड S2 रेस्पेक्टिवली। वो S1 और S2 की स्पीड से चलते हैं। दे ट्रेवल विद स्पीड S1 S2 रेस्पेक्टिवली। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, बात समझ में आ गई, कोई परेशानी नहीं है भाई। और ये लाइन इंपॉर्टेंट है, आफ्टर मीटिंग है भाई, आफ्टर मीटिंग, मिलने के बाद, दे टेक, दे टेक T1 T2 टाइम टू रीच देयर डेस्टिनेशन, टू रीच देयर डेस्टिनेशन। नहीं समझे होंगे, मैं आपको समझाता हूं। अब मैंने पूरी कहानी लिख दी। देखिए दो, अब मैं आपको समझाऊंगा, हिंदी में भी है इंग्लिश में, दोनों में समझाऊंगा, चिंता मत करो। चिल्लाओ मत अभी से, पहले पूरी कहानी समझाने दो मुझे आधे घंटे तक। उसके बाद कुछ डाउट हो तो अब तब पूछना। ठीक है? अभी चुपचाप बैठे रहो बिल्कुल एकदम मुर्दे की तरह। देखिएगा, दो बंदे हैं ए और बी, जो एक्स और वाई से चलना शुरू करते हैं एक दूसरे की ओर, सेम टाइम पे चलना शुरू करते हैं। इंपॉर्टेंट बात है, ऐसा नहीं कि एक बंदा 4 बजे चल रहा है, एक 6 बजे चल रहा, नहीं। ये यहां से, ये प्लेस एक्स से वाई है, यहां से बंदा ए चलेगा, ए जाना चाहता है एक्स से वाई की तरफ। यहां से बी चलेगा, बी जाना चाहता है वाई से एक्स की तरफ। क्लियर? ये बात क्लियर है? चलो, अब दोनों बंदे सेम टाइम पे चलना शुरू करते हैं। दोनों की स्पीड जो है ए और बी की S1 और S2 है। क्लियर? ये बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हां जी सर ये बात समझ में आ गई, हमें कोई परेशानी नहीं है। तो आप मुझे थोड़ा सा बताइएगा दोस्तों, बुद्धि का इस्तेमाल करिए
कि यहां से बंदा चला मेरे प्यारे भाई ए, यहां से बंदा चला ए। अभी क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर क्लियर है। यहां से बंदा चला मेरे प्यारे भाई, यहां से बंदा चला है बी, आप बोलोगे हाँ जी सर क्लियर है। भाई ये जो बंदा है, ध्यान से सुनेगा मेरी बात को, ये कौन चल रहा है? बी चल रहा है, आप बोलोगे जी सर। ये कौन चल रहा है मेरे दोस्तों? ए चल रहा है। भाई ये कितने की स्पीड से चल रहा है? S1 की स्पीड से। ये कितने की स्पीड से चल रहा है? S2 की स्पीड से। तो बीच में ये कहीं ना कहीं मिलेंगे। भाई बीच में ये कहीं ना कहीं मिलेंगे, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, बीच में कहीं ना कहीं मिलेंगे। दो बंदे हैं ए और बी, एक्स और वाई से एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं। ठीक है भाई, ध्यान सुनेगा मेरे प्यारे भाई। और चलते हैं और बीच में कहीं ना कहीं मिलेंगे, आप बोलोगे हाँ जी सर बीच में कहीं ना कहीं मिलेंगे। ठीक है, चलो। लेकिन एक बात गौर करने वाली है कि सपोज ये अगर टी घंटे चला है तो ये भी टी घंटे चलेगा। भाई आप और आपका दोस्त सुबह 6 बजे फोन लगा देते हो एक दूसरे को, भाई चल वॉक पे चल रहा है, वो भी 6 बजे घर से निकल गया, वो भी 6 बजे, आप भी घर से 6 बजे निकल गए, बीच में कहीं मार्केट में मिले 8 बजे, तो भाई आप भी 2 घंटे चले, आपका दोस्त भी 2 घंटे चला, तो दोनों लोग सेम टाइम के लिए ट्रेवल करेंगे। अगर दोनों लोग घर से सेम टाइम पे निकले हैं और बीच में कहीं मिले हैं तो दोनों बंदों ने सेम टाइम के लिए ट्रेवल किया होगा, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल किया होगा। भाई यान ए की जो स्पीड है S1 है, बी की स्पीड जो है वो S2 है। तो मैंने माना ये टी समय बाद मिले, माना ए और बी, ए एंड बी टी टाइम के बाद मिले, टी समय के बाद मिले। मैंने ये मान लिया कि ए और बी जो है मेरे प्यारे भाई वो टी समय के बाद एक दूसरे से मिले हैं। इसको मैं नाम दे रहा हूं मीटिंग टाइम। मीटिंग टाइम का मतलब ए और बी की जो मुलाकात है वो कितने टाइम के बाद हुई है, उसको मैं मीटिंग टाइम कह दे रहा हूं। बात समझ में? हाँ, डिस्टेंस सेम नहीं होगी, डिस्टेंस अलग अलग होगी श्वेता। मैंने कब कहा डिस्टेंस सेम है? मैं बस ये कह रहा हूं कि दो बंदे सेम टाइम पे घर से निकलते हैं, बीच में मार्केट में मिलते हैं, तो उन्होंने सेम टाइम तक ट्रेवल किया है, डिस्टेंस दोनों की अलग अलग होगी। तो आप मुझे बताओ, ये जो बंदा ए है ये चलता है S1 की स्पीड से, ये T2 समय तक चला है, तो इसने की कितनी डिस्टेंस होगी? तो आपका जवाब होगा सर S1T। ये कितनी डिस्टेंस होगी? तो आप कहोगे सर S1T। इसमें कोई परेशानी नहीं है। ये जो बंदा बी है ये यहां से चल रहा है वाई से, कितने की स्पीड से चल रहा है? S2 की स्पीड से चल रहा है मेरे प्यारे भाई, और ये टी समय के बाद मिला है मेरे प्यारे बच्चों, टी समय पे यहां पहुंचा है। तो ये बी ने कितनी डिस्टेंस चली है? S2T। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, इसमें कोई भी परेशानी नहीं है, यहां तक कोई दिक्कत? आप बोलोगे जी सर इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, एक पैसे की इसमें दिक्कत नहीं आ रही हमको। ठीक है, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल मस्त टकाटक है। अब असली कहानी शुरू होती है इसके बाद, आफ्टर मीटिंग, मिलने के बाद। यहां दोनों की मुलाकात हो गई, मुलाकात पे इन्होंने हाथ मिला लिया, मिलने के बाद ये लोग रुके नहीं हैं, मिलने के बाद ये अपनी अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचने में T1 और T2 समय लेते हैं। जेड पे दोनों बंदों की मुलाकात हुई, मुलाकात करने के बाद भाई ए तो निकल जाएगा इस दिशा में, अभी ए तो इस दिशा में निकल जाएगा, आप बोलोगे हां जी सर ए तो इस दिशा में निकल जाएगा, और बी निकल जाएगा मेरे प्यारे भाई इस दिशा में, बी जो है मेरे दोस्तों यहां पे ऐसे। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल। भाई ए को कहां जाना है? ए को एक्स से वाई की तरफ जाना है, बी को वाई से एक्स की तरफ जाना है। दोनों की स्पीड S1 और S2 है, T2 समय के बाद इनकी मुलाकात हुई है। तो सपोज जेड पे दोनों लोग मिले, भाई ए ने इतनी डिस्टेंस चली है S1T, इसने इतनी डिस्टेंस चली है S2T। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। मिलने के बाद ये बंदे अपनी अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचने में T1 और T2 समय लेते हैं, यानी कि मिलने के बाद ए ने अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचने में कितना समय लिया? T1 समय लिया। यानी कि मेरे प्यारे भी थोड़ी दिमाग का इस्तेमाल करिए, अगर भगवान ने दिया हो कि अगर ए S1 की स्पीड से गया है, कितने की स्पीड से गया? S1 की स्पीड से ए चल रहा है, आफ्टर मीटिंग ए अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचने में T1 समय लेता है, तो ये कितना होगा मेरे दोस्तों? ये लेंथ S1 T1 होगी। आप बोलोगे हां जी सर ये लेंथ S1 T1 होगी, ये डिस्टेंस। मिलने के बाद बी अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचने में T2 समय लेता है, कितना समय लेता है? T2 समय लेता है। तो भाई यानी कि मेरे दोस्तों बी की स्पीड कितनी है? बी की स्पीड S2 है। यहां मुलाकात हुई, बी वापस चलना शुरू करा, तो बी कहां से आएगा? जेड से एक्स तक आएगा S2 की स्पीड से,
और T2 समय लेगा अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचने में, तो ये डिस्टेंस कितनी है, S2 T2 है। आप बोलोगे जी सर बात अच्छे से समझ में आ गई, इसमें कोई भी परेशानी नहीं है। हाँ जी, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही बात समझ में आ गई, इसमें हमें एक पैसे का भी संदेह नहीं है, सब कुछ आपके सामने लिखा हुआ है। आफ्टर मीटिंग जिस सवाल में लगे वहां समझ जाएगा कि मिलने के बाद जेड पे मुलाकात हुई, ए तो इस डायरेक्शन में चला जाएगा, मिलने के बाद ये अपनी अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचने में T1 और T2 समय लेते हैं। ए S1 की स्पीड से चल रहा है, T1 समय लेगा, तो यानी कि S1 T1 डिस्टेंस ए चलेगा। अभी बी मिलने के बाद T2 समय लेता है, बी की स्पीड S2 है, तो S2 T2 डिस्टेंस चलेगा अभी जेड से एक्स। क्लियर है? आपको ध्यान देना है मेरे प्यारे भाई इस डिस्टेंस पे, डिस्टेंस कितनी है, S1 T1। ये डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस मेरे दोस्तों कितनी है, आप कहोगे सर ये डिस्टेंस है S2 T2। अभी ये डिस्टेंस कितनी है, आप कहोगे सर S1 T1। आप बोलोगे जी बहुत बढ़िया। मैं आपसे पूछता हूं ये डिस्टेंस कितनी है, ये वाली, तो आप कहोगे सर ये डिस्टेंस है S2 T2। अब मेरी बात को ध्यान से सुनेगा, ध्यान से सुनेगा प्यारे बच्चे, ध्यान से, बहुत प्यार से है भाई। यहां तक की बातें क्लियर हैं? यस, यहां तक की बातें क्लियर है? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, एकदम क्लियर है। नाउ मैंने आपको एक बात बताई है, तीन नियम की। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड और टाइम का जो रेशियो होता है वो एक दूसरे का रिवर्स होता है। दूसरा नियम बताया था, अगर टाइम कांस्टेंट है तो जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वही स्पीड का रेशियो होगा। अगर स्पीड कांस्टेंट है तो जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वही टाइम का रेशियो होगा। ये डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस है S1 T1, ये डिस्टेंस है मेरे दोस्तों S2 T2। अब ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भाई, बहुत ही प्यार से मैं आपको समझाना चाहता हूं। दो बंदे हैं प्यारे बच्चे, ए और बी, दो बंदे हैं ए और बी। ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। दोनों बंदों ने चलना शुरू किया और बीच में कहीं पर मिले, तो उन्होंने सेम टाइम के लिए ट्रेवल किया है। आप बोलोगे जी सर अगर सेम टाइम के लिए ट्रेवल किया, अगर टाइम कांस्टेंट है, दोनों बंदों ने सेम टाइम के लिए ट्रेवल किया है मेरे प्यारे भाई, अगर टाइम कांस्टेंट है तो जो उनके द्वारा चली गई डिस्टेंस का रेशियो होगा वही उनकी स्पीड का भी रेशियो होगा। जो उनके द्वारा चली गई डिस्टेंस का रेशियो होगा वही उनके द्वारा चलेगी स्पीड का भी रेशियो होगा। बात समझने वाली है, समझने की कोशिश करिएगा मेरे प्यारे भी। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। एक्चुअल में ए ने कितनी डिस्टेंस चली है मेरे प्यारे भाई, तो आपका जवाब होगा सर ए ने डिस्टेंस चली है ये वाली S1T। ठीक है ना, ध्यान से समझने की कोशिश करेगा, मैं आपको संक्षिप्त में समझा दे रहा हूं। ए ने ये कितनी डिस्टेंस चली है, तो आप कहोगे सर ए ने ये डिस्टेंस चली है S1T। आप बोलोगे जी सर लेकिन ये डिस्टेंस एक्चुअली में किसके बराबर है, तो आप कहोगे सर ये S2 T2 के बराबर है, ये S2 T2 के बराबर है, कोई परेशानी नहीं। बी ने, ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों, ध्यान से भाई, बी ने कितनी डिस्टेंस चली है, बी ने डिस्टेंस चली है मेरे प्यारे भाई ये S2T, S2T ये किसके बराबर है, तो आप कहोगे एक्चुअली में सर ये S1 T1 के बराबर है, ये S1 T1 के बराबर है। यहां तक कोई परेशानी? आप बोलोगे नहीं सर कोई भी परेशानी नहीं है। भाई S1T किसके बराबर है, S2 T2 के। S1 T1 किसके बराबर है, S2T के। मैं इक्वल रख सकता हूं, तो भाई आप इन दोनों को डिवाइड कर दी। जैसे ही आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो T से T कैंसल आउट हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया हो गया। भाई S1 की इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा S1 स्क्वायर, अभी S2 इधर आ जाएगा बटे S2 स्क्वायर, बराबर क्या बचेगा, बराबर बचेगा T2 अपॉन T1, T2 अपॉन T1। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। इक्वल, यहां से क्या रिजल्ट निकलेगा, अगर मैं दोनों तरफ से अंडर रूट ले लूंगा तो S1 बाई S2 की जो वैल्यू है वो किसके बराबर होगी, S1 बाई S2 बराबर हो जाएगा प्यारे बच्चे अंडर रूट T2 बाई T1 के, अंडर रूट T2 बाई T1 के। और दिस इज द डायरेक्ट रिजल्ट, दिस इज द डायरेक्ट रिजल्ट, दिस इज टाइप ए फॉर्मूला जो आपको ध्यान रखना है मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, बात अच्छे समझ में आ गई, एक पैसे की हमें इसमें परेशानी नहीं है। क्लियर? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल क्लियर है, मस्त।
यानी कि मेरे प्यारे भाई, अगर ध्यान से, अगर आपको ये बात नहीं समझ में आई तो रट लीजिए, इससे ज्यादा मैं इस पे समय नहीं दे सकता। अगर दो बंदे ए और बी, दो स्थान एक्स और वाई से एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं, अगर दो बंदे ए और बी सेम टाइम पे एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं, ठीक है भाई, और आफ्टर मीटिंग, मिलने के बाद वो अपनी अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचने में T1 और T2 समय लेते हैं, तो उनकी स्पीड का जो रेशियो होगा, S1 मतलब पहले आदमी की स्पीड A की, S2 मतलब दूसरे आदमी की स्पीड B की, S1 बाई S2 जो होगा बराबर √T2 बाई T1, ठीक है ना। टाइम का उल्टे का अंडर रूट लेना है, टाइम के रेशियो के उल्टे का अंडर रूट लेना है। S1 बाई S2 बराबर होगा √T2 बाई T1। क्लियर, समझ में आ गया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, समझ में आ गया। S1 बाई S2 बराबर √T2 बाई T1, ठीक है, चलेगा। यहां तक कोई परेशानी नहीं, यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत नहीं है। आगे चले प्यारे बच्चे, ठीक है ना। अब यहां से मेरे प्यारे भाई ये बात आप निकाल सकते हैं, ध्यान से समझने की कोशिश करेगा, थोड़ा और इसको डिटेल में जाएंगे, कहीं से भी कर लो भाई। S1T किसके बराबर है? अगर मैं आपसे कहूं यहां से S1T किसके बराबर है, तो आपका जवाब होगा सर S1T बराबर है S2T2 के। भाई ये इसके बराबर है, S1T किसके बराबर है? तो आपका जवाब होगा सर S2T2 के बराबर है। तो अगर मैं यहां से T की वैल्यू निकालूंगा तो S1 तो इधर आ जाएगा बटे में, यानी कि S2T2 अपॉन S1, S2T2 अपॉन S1। आप बोलोगे हां जी सर यही हो जाएगा, कोई परेशानी आएगी नहीं इसमें, टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, बटे में आ जाएगा। तो आप मुझे बताओ प्यारे बच्चे कि अगर S1 बाई S2 की वैल्यू √T2 बटे T1 है, तो ये बताओ S2 बाई S1 कितना होगा? फिर ये S2 बाई S1 क्या होगा? तो उल्टा हो जाएगा। अगर S1 बाई S2 की वैल्यू √T2 बाई T1 है, तो S2 बाई S1 क्या होगा? ये तो उल्टा हो जाएगा। आपका जवाब होगा हां जी सर बिल्कुल सही, √T1 बाई T2 हो जाएगा, ठीक है भाई। और मल्टीप्लाई बाई मेरे दोस्तों क्या हो रहा है? T2 हो रहा है। हो रहा है कि नहीं? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल हो रहा है। तो आप जानते हैं कि बटे √T2 है, √T2 से T2 को काटेंगे तो कितनी बार जाएगा? √T2 बार जाएगा, √T2 बार जाएगा मेरे प्यारे भी। आप बोलोगे जी सर तो क्या बचेगा? T की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी? T की वैल्यू आ जाएगी √T1T2। T की वैल्यू आ गई मेरे प्यारे भी √T1T2। दिस इज वन ऑफ द गोल्डन कंसेप्ट, यू शुड ऑल्सो रिमेंबर दिस। T बराबर √T1T2। T क्या है? मीटिंग टाइम के कितने समय के बाद मिले, यानी कि दो बंदे ए और बी S1 और S2 की स्पीड से एक दूसरे की ओर चलते हैं, बीच में कहीं मिलते हैं, आफ्टर मीटिंग, मिलने के बाद वो अपनी अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए T1 और T2 समय लेते हैं। तो कितने समय के बाद वो मिले होंगे एक दूसरे से? तो वो जो टाइम होगा वो √T1T2 होगा। T बराबर जो होगा वो √T1T2 होगा। T बराबर जो होगा वो √T1T2 होगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, बात समझ में आई। मिलने के बाद अपने अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचने में T1T2 समय लेते हैं, ठीक है भाई। आप बोलोगे हां जी सर। तो उनकी स्पीड का जो रेशियो होगा S1 बाई S2 बराबर √T2 बाई T1। क्लियर? यहां तक कोई परेशानी, कोई समस्या? आप बोलोगे नहीं सर इसमें कोई समस्या नहीं है। सब लोग अपनी कॉपी में इस कंसेप्ट को उतार लो जो आपके सामने लिखा हुआ है। वेरी बेसिक सी बात मैंने आपको समझाई, ठीक है। चलिए अब इसी पे बेस्ड जो है हम आपके सवाल लेंगे। सवाल नंबर है 87। ये बताइएगा जल्दी से क्या उत्तर है इस सवाल का, करो। बहुत ज्यादा पेपर में सवाल आता है, जब भी सवाल ऐसा दिखे समझ जाइएगा फ्री का नंबर है। देखो, ए एंड बी स्टार्टेड देयर जर्नी फ्रॉम एक्स टू वाई एंड वाई टू एक्स। ए और बी दो बंदे हैं, ए और बी दो बंदे, ए चलता है एक्स से वाई की तरफ, बी चलता है वाई से एक्स की तरफ, है ना। यानी कि ए एक्स से वाई जा रहा है, दूसरा वाई से एक्स जा रहा है रेस्पेक्टिवली, ठीक है भाई। आफ्टर क्रॉसिंग ईच अदर, एक दूसरे को क्रॉस करने के बाद ए और बी जो है रिमेनिंग पार्ट ऑफ जर्नी को, यहां देखो लग गया लाइन, लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। आफ्टर क्रॉसिंग ईच अदर, जहां ये लाइन दिखे समझ जाइएगा मेरे प्यारे भी, बहुत इजी क्वेश्चन है। एक दूसरे क्रॉस करने के बाद ए और बी अपने रिमेनिंग पार्ट ऑफ जर्नी को 6 से 1/8 और 8 घंटे में कवर करते हैं।
यानी कि किसका मान दे रखा है, ये T1 की वैल्यू दे रखी है, ये T2 की वैल्यू दे रखी है, ठीक है ना। बोला है कि अगर B की स्पीड 28 है तो A की स्पीड आपको निकालनी है। पहले बंदे की स्पीड को S1 बोलते हैं, दूसरे बंदे की स्पीड को S2 बोलते हैं, जो कि 28 दी है। बराबर क्या होगा, √T2/T1 होगा। √T2/T1 डायरेक्ट शॉर्टकट है। मिलने के बाद T1 T2 समय लेते हैं। T2 8 दिया है, T1 कितना है, T1 है 6 सही 1/8, यानी कि 6 × 8 = 48, 49, 49/8। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही है भाई। तो ये 8 ऊपर चला जाएगा है भाई, अट्टू मट्टू 64 का √8, 49 का 7, तो कितना हो जाएगा, 8/7 हो जाएगा सॉल्व करने के बाद, 8/7। ठीक है भाई, 7 की वैल्यू 28 है, 4 गुना, तो 8 की वैल्यू भी 4 गुना 32, तो S1 कितना आ जाएगा 32। तो 32 इस क्वेश्चन का आंसर था, 32 किलोमीटर पर आवर। ए बी ऑप्शन करेक्ट है। बहुत ही सरल सवाल है। ठीक है भाई, मुझे लगता है कि आपको ये बात अच्छे समझ में आई है। काफी सारे क्वेश्चन मैं आपको इस पर करवाऊंगा अभी। ये बताइएगा, सवाल है आपके सामने 88 नंबर, बनाओ जल्दी से। करो। A or A and B start traveling towards each other at the same time from places X to Y and Y to X respectively. After crossing each other, A and B took 2.45 hours and 4.05 hours. जहां ये लाइन देखे, आफ्टर क्रॉसिंग ईच अदर, आफ्टर मीटिंग ईच अदर, समझ जाओ फ्री का क्वेश्चन है। ऐसा करने के बाद आफ्टर क्रॉसिंग ईच अदर ए और बी को अपने अपने डेस्टिनेशन पहुंचने पे इतना इतना समय लगा। अगर बी की स्पीड 8.4 है तो ए की स्पीड बतानी है आपको, ठीक है। तो पहले बंदे की स्पीड S1, सेकंड बंदे की स्पीड 8.4 दे रखी है, बराबर क्या हो जाएगा, √T2/T1 इक्वल टू T2 कितना है, T2 है यहां पर 4.05, और T1 कितना है, T1 है 2.45, 2.45। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, बात समझ में आ रही है। तो किससे कट रहा है मेरे दोस्तों, ये 5 से। वे 5 × 8 = 40, 5 × 1 = 5, 5 × 4 = 20, 5 × 9 = 45। इसका अंडर रूट क्या आ जाएगा, 81 का 9 आएगा, 49 का 7 आ जाएगा, 9/7। 7 की वैल्यू कितनी है, 8.4, 1.2 गुना, 12×7 = 84। ये भी 1.2 गुना आएगा, 9 का 1.2 गुना 10.8, 12×9 = 108। तो 10.8 पहले बंदे की चाल आ जाएगी, ए ऑप्शन आंसर है। कर लोगे, कर लेंगे भाई, उड़ उड़ के करना ही पड़ेगा, और रास्ता क्या है। अबे, सवाल है आपके सामने यहां पर 89, जवाब दीजिएगा दोस्त जल्दी से, बनाओ। रात में सो नहीं पाया हूं सही से, और विराज उठ गया रात को। और अगर विराज रात को उठ जाए तो हमारी लंका लग जाए।
दो ट्रेन कलकत्ता मेल और बॉम्बे मेल सेम टाइम पे चलना शुरू करती हैं कोलकाता स्टेशन से और मुंबई से रेस्पेक्टिवली। ठीक है। आफ्टर पासिंग ईच अदर, एक दूसरे को पास करने के बाद वो 8 घंटे 32 मिनट और 14 घंटे 42 मिनट लेती है। जो पहले बोला है मेरे दोस्तों वो T1 है, जो बाद में बोला है वो T2 है। इफ द कलकत्ता मेल इज मूविंग एट द स्पीड ऑफ 105, कलकत्ता मेल यानी कि पहली ट्रेन है S1 है, तो आपसे पूछा बॉम्बे मेल की स्पीड, वही सवाल है कि नहीं? आफ्टर मीटिंग ईच अदर, आफ्टर पासिंग ईच अदर लग गया, सवाल सॉल्व है भाई। S1 कितना जो रखा, कलकत्ता मेल की स्पीड 105, बॉम्बे मेल की स्पीड आपको S2 निकालनी है, बराबर कितना होगा √T2/T1। अब देखिए, या तो आप टाइम को घंटे में बदलो या मिनट में बदलो, इच्छा आपकी है। अब 14 घंटे 42 मिनट को मैं क्या लिख सकता हूं, 14 घंटे 42 मिनट को मिनट में लिखूंगा तो 14 चिंग 84, 840 और 42, 882 मिनट हो जाएगा। 8 घंटे 32 मिनट को क्या लिखोगे अभी, 8 घंटे मतलब दोस्तों 480 और 32, 512, ये लेना है इसका आपको अंडर रूट, तो 2 से जाएगा 441 बार, ये 256 बार। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, क्योंकि 441 का अंडर रूट 21 और 256 का अंडर रूट 16। समझ में आ गया? ठीक है भाई, तो आप देखेंगे 21 पंजे 105 स्टूडेंट्स 5 गुना हो रहा है, तो यहां भी 16 का 5 गुना 80, तो S2 की जो वैल्यू आएगी दोस्तों वो कितनी आ जाएगी, 80। तो बॉम्बे मेल की जो स्पीड है वो 80 किलोमीटर पर आवर है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर है। सभी स्टूडेंट को ये बात समझ में आई है और के दिमाग में। आगे चलेंगे, अगला सवाल है जी आपके सामने, 89 नंबर था, ये 90 नंबर। ये बताइएगा जल्दी से इस क्वेश्चन का क्या आंसर है, आप ही जवाब दीजिएगा। लेटेस्ट सवाल है बिल्कुल मेरे प्यारे भाई, नया फ्रेश डाला है, मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा। आशुतोष टाइम को ना मिनट में कन्वर्ट कर लिया, जब मिनट को मिनट से भाग देंगे अपन को तो रेशियो लेना ना, तो कट ही जाएगा। चाहे आवर से आवर में रेशियो ले लो, चाहे मिनट से मिनट में ले लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी भाई। राजकुमार कह रहे सर एक बार मुझे गरिया दो प्लीज। राजकुमार काहे को गरियाएं भाई, अभी गरियाना हमारा टैलेंट है और हम ऐसे उसको जाया नहीं करेंगे भाई। इसी बात पे तुम्हारा नाम राजकुमार से राज कबाड़ा रख दे रहे हैं। ठीक है भाई, भंगार वाले के पास छोड़ दे तुम्हें। अरे जल्दी से जवाब दीजिए, जवाब दोगे कि नहीं दोगे? अभी तक उत्तर आने शुरू नहीं हुए, शर्म नहीं आ रही तुमको? अब भाई आंसर बताओ, क्यों नहीं बता रहे? डी ऑप्शन इसका आंसर है, 6:3/4। ठीक है ना, 3 सवाल हो गए, चौथा अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो पढ़ाई लिखाई त्याग दीजिए, खुरपी ले लीजिए, हाथ में दिहाड़ी ठीक मिल रही है आजकल। ठीक है, मैं लगवा दूंगा। 91 नंबर बताइए सवाल पे, करो इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। 91 नंबर। दो पर्सन राम और श्याम चलते हैं साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली का मतलब एक साथ, इन द अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं दो पॉइंट्स ए और बी से 9 बजे। ईच ऑफ देम रन टुवर्ड्स स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अदर, प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे के स्टार्टिंग पॉइंट की ओर चलता है। तो ये तो आप समझ रहे हैं कि दो बंदे राम श्याम चलते हैं, राम यहां से चला, श्याम यहां से चला, तो राम श्याम के स्टार्टिंग पॉइंट पे जा रहा है, श्याम राम के स्टार्टिंग पॉइंट पे जा रहा है। ठीक है ना, एक दूसरे को पार करने के बाद आफ्टर क्रॉसिंग ईच अदर, श्याम टुक 80 मिनट, श्याम टुक इस 80, राम एंड श्याम टुक 80 मिनट एंड 45 मिनट टू रीच देयर डेस्टिनेशन।
यानी कि राम ने 80 मिनट लिया, T1 दे रखा है, श्याम ने 45 मिनट लिए, T2 दे रखा है। एट वॉट टाइम डू दे विल मीट ईच अदर, वो एक दूसरे से किस समय मिलेंगे आपसे पूछा है। बहुत ही आसान सवाल, कुछ भी नहीं है भाई। दोनों बंदे सेम टाइम पे चलना शुरू करे हैं मॉर्निंग में 9 बजे। मिलने के बाद एक दूसरे क्रॉस करने के बाद श्याम ने 80 मिनट लिया और राम ने 80 मिनट, श्याम ने 45 मिनट। तो आप मुझे बताओ वो कितने समय के बाद एक दूसरे से मिले होंगे। टी बराबर √T1 T2, यानी कि √80 × 45 कितना हो गया 3600। 3600 का 3600 का अंडर रूट कितना हो गया 60 मिनट। 60 मिनट का मतलब 1 घंटा, यानी कि वो एक दूसरे से 1 आवर के बाद मिले होंगे। अगर 9 बजे चलना शुरू किया है तो 1 आवर के बाद वो मिले होंगे, यानी कि 10 बजे वो एक दूसरे से मिले होंगे। बी ऑप्शन आंसर है। अगर आपको कंसेप्ट पता है पवन भाई, तो आप सवाल को बिल्कुल सरलता से 1 सेकंड में उड़ा सकते हैं। ठीक है, आगे चलेंगे अगले सवाल की तरफ। सवाल है आपके सामने यहां पर। अब ये 92 नंबर बनाइएगा जल्दी से, क्या उत्तर है। ये बताइएगा मेरे प्यारे भाई, अच्छे सवाल आते हैं ये देखो। ए एंड बी स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर फ्रॉम प्लेसेस एक्स एंड वाई रेस्पेक्टिवली एट द सेम टाइम। ए और बी एक ही समय पर चलना शुरू करते हैं एक्स और वाई से एक दूसरे की ओर। द स्पीड ऑफ ए इज 20% मोर देन दैट ऑफ बी, ए की जो स्पीड है बी से 20% ज्यादा है। आफ्टर मीटिंग ऑन द वे, आ गया ये लाइन, एक दूसरे से मिलने के बाद ए और बी 2.5 घंटे और एक्स घंटे लेते हैं वाई और एक्स पे पहुंचने के लिए रेस्पेक्टिवली। एक्स का मान क्या है। तो भाई ध्यान से सुनेगा, आफ्टर मीटिंग वाला क्वेश्चन है तो ए और बी चलना शुरू करते हैं। ए की स्पीड और बी की स्पीड का रेशियो क्या है। सवाल में बोला गया है कि ए की जो स्पीड है वो बी से 20% ज्यादा है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5, यानी कि बी की स्पीड अगर 5 है तो ए की स्पीड 6 है। अब ये रेशियो है, किसके बराबर होगा, √T2/T1 के। T2 कितना है मेरे प्यारे भाई एक्स, और T1 क्या है 2 सही 1/2, यानी कि 5/2। ये 5/2 हो गया। क्लियर है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, इसमें कोई भी परेशानी नहीं है। यही हो जाएगा कि नहीं, बोलो। ठीक है, तो यहां पे स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ से तो 36/25 हो जाएगा। और ये x/5/2 अंडर रूट हट जाएगा, 5/2 की यहां पर गुणा हो जाएगी 5/2 की, बराबर ये x आ जाएगा। तो 2 से 36 स्टूडेंट 18 बार जाएगा और 5 से 25 5 बार जाएगा। तो x की वैल्यू आई है 18/5, यानी कि 3.6। कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर है 3:3/5 आवर्स, 3 घंटा 36 मिनट। हर्ष कमेंट आ रहे हैं, मेरा डाउट सॉल्व कीजिए ना सर जी। अमर क्या डाउट है आपका, अमर भाई क्या डाउट है पूछिए। अगला सवाल, सवाल है दोस्तों आपके सामने यहां पर 93 नंबर। ये बताइएगा प्यारे बच्चे क्या उत्तर है, जल्दी से करो। ये इस साल के आईसीआर के पेपर में था ये वाला क्वेश्चन, बनाइए। करवाऊंगा अमित ये सवाल, अमृत नेक्स्ट शीट में। छोड़ दीजिए अमृत, स्किप कर दीजिए उसको। क्वेश्चन को बड़ा करें, और बड़ा करना पड़ेगा क्या। ये लीजिए, पी का मान निकालना है, पी का मान।
ठीक है, सवाल है एक्स एंड वाई स्टार्ट देयर जर्नी एट द सेम टाइम फ्रॉम प्लेसेस ए टू बी रेस्पेक्टिवली आफ्टर मीटिंग ईच अदर ऑन द वे एक्स एंड वाई कंप्लीट देयर जर्नी। लाइन दो बार आ गई है। आफ्टर मीटिंग ईच अदर ऑन द वे है भाई, यहां पे ना दो बार लाइन आ गई है, ठीक है ना, थोड़ा क्वेश्चन ये हटा दीजिए, ये वाला, हाँ। आफ्टर मीटिंग ईच अदर ऑन दी वे एक्स एंड वाई कंप्लीट देयर जर्नी इन 5:4/9 hours and p hours respectively. If the speed of x is 28:4/7% is more than that of y, then what is the value of p? It's a very basic question, सेम वही सवाल है, डाटा चेंज है। 28:4/7% की फ्रैक्शन वैल्यू होते हैं 2/7। सवाल बोला x की जो स्पीड है y से 2/7 ज्यादा है। अगर y की स्पीड 7 है तो x की स्पीड कितनी है 9। ये S1/S2 आ गया, बराबर क्या होगा √T2/T1 के। है भाई T2 कितना है, T2P है। T1 कितना है 5 सही 4/9 का मतलब 5 9 45 4 49/9, यही आ जाएगा। आप बोलोगे जी सर क्लियर है क्या, इसमें कोई परेशानी? तो मेरे दोस्तों दो तरफ से स्क्वायर करेंगे, 9 का स्क्वायर 81, 7 का स्क्वायर 49 और मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 49/9 इधर आ जाएगा बराबर पी। ठीक है भाई, ये कैंसल आउट हो जाएगा, 9 से 81 9 बार जाएगा तो पी की वैल्यू 9 आ गई। तो 9 आवर्स इस क्वेश्चन का आंसर है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। 14:2/7% आशुतोष 1/7 होता है। आसान सा क्वेश्चन था। आगे चलेंगे, एक और सवाल लेंगे। सवाल बहुत ज्यादा पेपर में आता है, 94 नंबर, ये बताइएगा जल्दी से। ठीक है, एक और क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिया है, बताओ जल्दी से जवाब दीजिए। सभी का आ गया 5, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आसान से सवाल था, सभी बच्चे कर पा रहे हैं ये। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अगला। सवाल नंबर है आपके सामने 95। जी ये बताइए इस प्रश्न का क्या आंसर है। 95 बताओ। बहुत ही बेसिक और आसान सा सवाल है, कैट के पेपर का सवाल है ये, पिछले साल का, लास्ट ईयर का। करिए जरा। ए एंड बी आर टू पॉइंट्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन, ए और बी दो पॉइंट है सीधी रेखा पे। राम चलता है ए से बी, रहीम चलते हैं बी से ए। ठीक है, आफ्टर क्रॉसिंग ईच अदर, एक दूसरे को क्रॉस करने के बाद राम और रहीम अपनी अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए 1 मिनट और 4 मिनट का समय लेते हैं। यदि सेम टाइम, इफ दे स्टार्ट एट सेम टाइम, दोनों व्यक्ति सेम टाइम पर चलना शुरू करते हैं, देन द रेशियो ऑफ राम स्पीड टू रहीम स्पीड, तो राम जी की स्पीड और रहीम की स्पीड का रेशियो क्या होगा, ये आपसे पूछा है, बताइए। वो परसेंटेज में पढ़ा है तो आशुतोष
आसान सा क्वेश्चन है, सवाल में कुछ भी नहीं है मेरे प्यारे भी। सवाल में जो पूछा गया है, राम की स्पीड और रहीम की स्पीड का रेशियो पूछा गया है। दो बंदे राम और रहीम एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं, सेम टाइम पर चलना शुरू करते हैं, ठीक है भाई, ए से बी और बी से ए। एक दूसरे क्रॉस करने के बाद आफ्टर क्रॉसिंग ईच अदर वो अपने अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए 1 मिनट और 4 मिनट का समय लेते हैं। S1/S2 बराबर क्या होगा, √T2/T1। T2 कितना है, 4/1, यानी कि 2:1 आ जाएगा। तो राम और रहीम की स्पीड का जो रेशियो होगा वो 2:1 होगा। ए ऑप्शन करेक्ट है सवाल का आंसर। ये कैट की परीक्षा का प्रश्न था, है भाई, बोलो। क्या दिक्कत थी सवाल में? हाँ, लेकिन जिस बच्चे को कंसेप्ट नहीं पता है भाई, उससे नहीं होगा ये सवाल बिल्कुल भी। आगे चलेगा अगला सवाल। सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर अब 96। जी ये बताइए इस वाले प्रश्न का क्या आंसर है, बनाओ अब। करिए। देखिए बहुत ही बेहतरीन सवाल है, एक शानदार सवाल है। दो रेलगाड़ियां पीयर क्यों चलना शुरू करती हैं दिल्ली और कानपुर से रेस्पेक्टिवली, ठीक है। वेन दे विल क्रॉस इच अदर, जब एक दूसरे को वो क्रॉस करती हैं, तो पीयर क्यों अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए 25 घंटे और 16 घंटे का समय लेती हैं। अगर क्यों की स्पीड 40 है तो आपसे पूछा है दिल्ली और कानपुर के बीच की डिस्टेंस, दिल्ली और कानपुर के बीच की दूरी आपसे पूछी गई है। ये बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। सवाल को करने के तरीके बहुत सारे हैं, जैसे मेरे दोस्तों यहां पे आपको ट्रेन क्यू की स्पीड दे रखी है मेरे प्यारे भाई, है ना, ये S2 आपको दे रखा है, P1 की स्पीड है, ट्रेन P पहले लिखा है, उसकी स्पीड को S1 बोलेंगे। अब जैसे यहां से है, यहां से दो ट्रेन चलना शुरू करती हैं, है ना भाई, यहां से मेरे प्यारे भाई आपकी P चलती है और यहां से आपकी Q चलती है, ठीक है भाई। आप बोलोगे जी सर मिलने के बाद है भाई, यहां से क्यों चलती है, मिलने के बाद P डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए ये टाइम लेगी मेरे दोस्तों। और ये तो आप बताओ दोनों ट्रेन सेम समय के बाद मिलेंगी, है भाई, दोनों ट्रेन सेम समय के बाद मिलेंगी, तो आप ना केवल ट्रेन क्यू पे फोकस करो। आपको क्या दे रखा, आपको ट्रेन क्यू की स्पीड दे रखी है, तो आप केवल ट्रेन क्यू पे फोकस करो। आप मुझे बताओ ट्रेन क्यू ने यहां से यहां तक आने के लिए कितना समय लिया, T, जिसको मैं मीटिंग टाइम बोलता हूं। उसके बाद ट्रेन क्यू ने अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए कितना समय लिया, T2। तो यानी कि ट्रेन क्यू ने टोटल जर्नी कितने में करी है, इतने समय T+T2 में। दोनों ट्रेन जो है मेरे प्यारे भाई एक दूसरे क्रॉस करने के बाद 25 घंटे और 16 घंटे लेती है। तो आप यहां से T निकाल सकते हैं। T बराबर क्या होगा, √T1 गुणा T2, 25 गुणा 16 यानी कि 20 घंटे। आप बोलोगे जी सर 20 आवर्स, यानी कि मैं कह सकता हूं कि दोनों ट्रेन 20 घंटे के बाद मिली हैं, दोनों ही ट्रेन 20 घंटे के बाद मिली एक्चुअल में। तो आप ट्रेन क्यू पे फोकस करो। ट्रेन क्यू की स्पीड कितने, ट्रेन क्यू की स्पीड 40 बोलिए। क्या बोले ट्रेन क्यू की स्पीड, कि ट्रेन क्यू की स्पीड जो है 40 है, ट्रेन क्यू की स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है। दोनों ट्रेन एक दूसरे से 20 घंटे बाद मिली और उसके बाद भी ट्रेन क्यू को 16 घंटे और चलना पड़ा डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए। तो ट्रेन क्यू ने एक्चुअल डिस्टेंस कितने समय तक की है, 20 घंटे ये, 16 घंटे ये, टोटल 36 घंटे के लिए जर्नी की है। तो यही दिल्ली कानपुर के बीच की दूरी आ जाएगी, 40 गुणा 36, 1440 किलोमीटर। ए ऑप्शन आंसर है, ठीक है। आप ये तरीका एक है मेरे दोस्तों, एक और तरीका भी है कि आप दोनों का सम कर लें, उससे भी हो जाएगा, ठीक है भाई। ये डायरेक्ट आप सोचिए मेरे दोस्तों कि यहां पे ट्रेन क्यू की स्पीड दे रखी है 40, ऐसा नहीं कि आपको ट्रेन पी की स्पीड निकालनी पड़ेगी, ट्रेन क्यू से ही बात बन जाएगी भाई। ट्रेन क्यू तो आइए पूरा चल के यहां से यहां तक है भाई। तो मेरे दोस्त एक बात बताओ, ट्रेन क्यू की स्पीड 40 है, ट्रेन क्यू ने ट्रेवल कितने समय के लिए करा, दोनों ट्रेन 20 घंटे के बाद मिली हैं और मिलने के बाद भी ट्रेन क्यू को 16 घंटे और जर्नी चलनी पड़ी है। तो ट्रेन क्यू ने जो ट्रेवल किया है वो 20 घंटे प्लस 16 36 घंटे ट्रेवल किया है। समझ में आ गया? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो यानी कि दिल्ली कानपुर
ट्रेन क्योंकि स्पीड 40 से 36 घंटे तक ट्रेवल करती है, तो दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी? 1440। अरे भैया यार तुम कैसे बालक हो? दो ट्रेन क्यू ने कितने टाइम तक टोटल ट्रेवल किया? क्या नहीं निकाल सकते? दोनों ट्रेन कितने समय के बाद मिली? 20 घंटे के बाद। मिलने के बाद भी ट्रेन क्यू को 16 घंटे और लगाए डेस्टिनेशन पर पहुंचने में, तो 20 में 16 ऐड करेंगे 36, यानी कि ट्रेन क्यू ने टोटल 36 घंटे ट्रैवल किया है 40 की स्पीड से। तो कितनी डिस्टेंस है? 1440। कैसे बालकों को दिमाग ही नहीं लगाते? आगे चलेंगे। बहुत ही बेसिक सवाल था, 1 सेकंड में हो जाएगा, ये इतना सा क्वेश्चन है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल आपके सामने। सवाल है 97। ये बताओ जल्दी से, क्या उत्तर है जी इस प्रश्न का? जवाब दीजिए। हाँ, S1 निकाल के दोनों का अलग अलग डिस्टेंस भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये बताइए अगला सवाल। बहुत ही बेहतरीन और एक जबरदस्त क्वेश्चन है, जितनी तारीफ करी जाए उस सवाल की उतना कम है। टू एंड्स ए एंड बी स्टार्ट फ्रॉम ए पॉइंट पी ऑन ए सर्कल एट द सेम टाइम। दो चींटियां हैं ए और बी जो पॉइंट पी से चलना शुरू करती हैं एक ही समय पर, एक ही डायरेक्शन में, जिसमें ए क्लॉकवाइज चलती है, बी एंटी क्लॉकवाइज चलती है। ए घड़ी की दिशा में, बी घड़ी की विपरीत दिशा में। दे मीट फॉर द फर्स्ट टाइम एट 10 AM। दोनों चींटियां एक दूसरे को 10 बजे मिलती हैं। वेन ए हैज कवर्ड 60% ऑफ द ट्रैक। और ए ने मेरे प्यारे भाई 60% ट्रैक कवर करा है। ए ने कितना ट्रैक करा है? 60% कवर किया है। यदि ए जो है पी पर 10:12 पे पहुंचती है, तो आपसे पूछे बताओ बी जो है पी पर कितने बजे पहुंचेगी? बी जो है पी पर कितने बजे लौटेगी? ये सवाल है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। रास्ता आड़ा टेढ़ा कैसा भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे आपके सामने एक सर्कुलर पाथ है, ये पॉइंट है पी, ये एक पॉइंट है पी। दो चींटियां चलना शुरू करती हैं। क्या होता है? दो चींटियां चलना शुरू करती हैं यहां से ए और बी। दोनों ने सेम टाइम पे चलना शुरू किया। ए चलती है क्लॉकवाइज, तो क्लॉक तो ऐसे, तो ए इस डायरेक्शन में चलती है। भाई ए चलती है मेरे प्यारे भाई इस डायरेक्शन में। आप बोलोगे जी सर ये ए की डायरेक्शन है। बी चलती है एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज है, यानी कि बी चल रही है इस डायरेक्शन में। और यहां दोनों चींटी मिली। दोनों चींटी जो मिली हैं मॉर्निंग में 10 बजे मिली हैं। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, यहां तक कोई परेशानी नहीं। जब दोनों चींटी मिली, दोनों चींटी सेम टाइम पे चलना शुरू करती हैं, 10 बजे मिलती है, तो दोनों ने सेम टाइम तक ट्रेवल किया। जब दोनों चींटी मिली तो यह पता चला ए ने 60% कवर किया है, यानी कि ए ने 60% ट्रैक कवर किया है। ए ने 60% रास्ता चला। अगर ए ने 60% चला है तो बी ने कितना चला होगा? 40%। टोटल 100% है अभी। तो ये ए और बी की स्पीड का रेशियो भी यही रहा होगा। ए और बी की स्पीड का रेशियो भी होगा अगर दो चींटी सेम, दोनों चींटियों ने सेम टाइम से चलना शुरू करा, सेम टाइम पे, और चलते चलते यहां पर आके मिली, तो दोनों ने सेम टाइम तक, दोनों चींटियों ने सेम टाइम तक ट्रेवल करा था। अगर टाइम कांस्टेंट है तो जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वह स्पीड का रेशियो। अगर टाइम कांस्टेंट है तो स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के। ए ने 60% चला है, बी ने 40%, यानी कि 3:2। तो ए और बी की स्पीड का रेशियो भी 3:2 होगा।
आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल होगा, ए और बी की स्पीड का रेशियो भी 3:2 होगा। ए और बी की स्पीड का रेशियो 3:2 होगा। अब आफ्टर मीटिंग, मिलने के बाद ए को जो रिटर्न होने में पी पर 10 बज के ए को रिटर्न होने में मेरे पे पी पे कितना समय होता है, 10:12 पे पहुंचता है। यानी कि मिलने के बाद ए तो भाई इस डायरेक्शन में जाएगा, मिलने के बाद ए तो इस दिशा में जाएगा, तो ए को कितना समय लगता है मिलने के बाद पहुंचने में पॉइंट पी पर? 12 मिनट लगा। ए को कितना समय लगा? 12 मिनट। तो मेरे प्यारे भाई, तो आपसे पूछा बी को कितना समय लगेगा मिलने के बाद, बी किस दिशा में जाएगा? बी इस दिशा में जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर, तो बी को कितना समय लगेगा? तो आफ्टर मीटिंग ए को समय लगा मेरे प्यारे भाई 12 मिनट, बी को कितना समय लगेगा मेरे दोस्तों? तो समय कितना लगेगा? सपोज बी को समय लगेगा टी, तो √T2/T1, T1 कितना है? 12 मिनट है सवाल में। S1/S2 बराबर क्या होगा? आफ्टर मीटिंग ए को अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचने में 10 बजे मिले थे, 10:12 पे पहुंचा, तो ए को समय लगा 12 मिनट। ठीक है भाई, तो बी को कितना समय लगेगा? T2 आपको निकालना है। पहले बंदे का टाइम T1 होता है, दूसरे का T2 होता है, तो भाई ये आ जाएगा स्क्वायर 9/4 गुणा 12। T2 की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि मेरे दोस्तों 4×3 = 12, ये 9×3 = 27, यानी कि 10:27 हो गया। कितना होगा? 27। 27 मिनट लगेगा, तो 10 बजे अगर ये निकलेगा तो बी कितने बजे पहुंचेगा पी पे? 10:27 पे पहुंचेगा। सी ऑप्शन आंसर है। बहुत शानदार सवाल था, जबरदस्त प्रश्न था, समझ में आया? हेमराज करें सर, मेरा सिलेक्शन कमर्शियल अप्रेंटिस में हो गया है, थैंक यू सर। हेमंत भाई, ये कमर्शियल अप्रेंटिस क्या है? हिंदी में बताओ थोड़ा हमको। बच्चा कह रहा है टोटल डिस्टेंस पूछता तो गुलशन टोटल डिस्टेंस नहीं निकाल सकते, वो चींटी थी, मेरा पैर रख गया, मसल गई, तो डिस्टेंस की जरूरत ही नहीं है। चलिए मेरे दोस्तों, अगला क्वेश्चन सवाल नंबर 98, उसको खुद से ट्राई करना। 99 मैंने पहली करवा दिया, और इसके साथ आपकी टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस की पहली शीट समाप्त होती है। ठीक है ना? पाथ सर्कुलर हो या आड़ा टेढ़ा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पाथ सेम होना चाहिए मुकेश, बस सेम। डायरेक्ट रेशियो से भी होगा भोला। तो ये टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस की मेरे दोस्तों पहली शीट थी समाप्त। अब हम शुरू करेंगे टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस की सेकंड शीट। ठीक है, चलेगा। कंसेप्ट जो है वो सेम ही है, कंसेप्ट कुछ भी नया नहीं है। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस पे जो मेनली हमको पढ़ना है, वो पढ़ना है एवरेज स्पीड के बारे में, औसत चाल के बारे में। ठीक है ना? शिफ्टिंग मेथड हमें इसमें सीखना है, मोर लेस का कंसेप्ट इसमें सीखना है। 3 टाइप हम पढ़ेंगे सबसे ज्यादा। ठीक है ना? चलिए, बाकी जो बेसिक कंसेप्ट है वो सेम है, नया कुछ भी नहीं है। ठीक है, फॉर्मूला कुछ भी नहीं है। शुरू करेंगे सवाल नंबर 1 से। हाँ बिल्कुल, बेसिक से बिल्कुल है भाई नीरज। जी बताइएगा, सवाल नंबर 1, सेकंड शीट का क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं। सोनम एक कैब ड्राइवर है, हु प्लाइज विद इन ए सिटी, जो एक शहर के भीतर ही गाड़ी चलाती है। द नंबर ऑफ किलोमीटर्स दैट शी ड्राइव्स ऑन ट्यूसडे वॉज 12.5% लेस देन द नंबर ऑफ किलोमीटर दैट शी ड्राइव्स ऑन डे बिफोर। ट्यूसडे के नंबर ऑफ डे किलोमीटर, ये पहले दिन जो गाड़ी चलाई थी उससे 12.5% कम थे। ऑन दी अदर हैंड, द नंबर ऑफ किलोमीटर्स दैट शी ड्राइव्स ऑन वेडनेसडे वॉज 20% मोर देन दी
number of kilometers that she drove on Tuesday. If Sonam drives a total 336 km on Wednesday, how many kilometers did she drive on Monday? सवाल बिल्कुल अटपटा है, रेशियो का क्वेश्चन है और एक्चुअली में इस साल के प्री के पेपर का सवाल इसलिए मैंने पूछा है। सवाल में दे रखा है मंडे को जो गाड़ी चलाई है उसने एक दिन में, वो एक दिन जो पहले गाड़ी चलाई थी उससे 12.5% कम थी। मतलब ये मंडे है, ये ट्यूसडे वेडनेसडे, तो ट्यूसडे को जो गाड़ी चलाई है वो मंडे से 12.5% कम है। 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/8। मंडे को अगर 8 चलाई है तो ट्यूसडे को 7 यूनिट गाड़ी चलाई है, ठीक है। उसके बाद वेडनेसडे को जो गाड़ी चलाई है वो ट्यूसडे को जो गाड़ी चलाई उससे 20% ज्यादा है। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 ज्यादा है। ट्यूसडे को अगर 5 चलाई तो वेडनेसडे को गाड़ी चलाई है 6। यहां पे मेरे दोस्तों रेशियो कितना बनेगा मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे का, मैंने आपको सिखाया 8 पंजे 40, अभी रेशियो 35 और रेशियो 42, 40-42, ठीक है भाई। आप बोलोगे जी सर आपको उसकी जरूरत ही नहीं ट्यूसडे की। सवाल ने बोला वेडनेसडे को 336 किलोमीटर चलाइए तो मंडे को, वेडनेसडे को अगर 336 किलोमीटर चलाइए 8 गुना तो मंडे को गाड़ी कितनी चलाई, ये भी 8 गुना हो जाएगा 320। तो मंडे को 320 किलोमीटर की गाड़ी चलाई है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। सक्सेसिव नहीं है आशुतोष, कैसी बात करते हो, रेशियो का सवाल है। अरे रेशियो पढ़ाई कि नहीं तुमने। अगला सवाल, अब जैसे ये सवाल है, मैंने तो कभी अपने बैच में ऐसा सवाल नहीं करवाया, मैंने तो आपको रेशियो पढ़ाया है, मैंने तो आपको रेशियो की थ्योरी क्लियर करी। तो जिस बच्चे ने रेशियो ढंग से पढ़ा है वो ये सवाल पेपर में आ जाता तो भी कर लेता। तो जरूरी कि जैसे जो सवाल मैं करा रहा हूं वो एचटीच पेपर में आ रहे हैं, नहीं, जो मैं कंसेप्ट बता रहा हूं उस पे बेस्ड सवाल पेपर में आएगा। सवाल बेशक अलग हो सकता है लेकिन इतनी गारंटी जरूर है कि कुछ भी छोड़ता नहीं हूं मैं, आप कर लोगे पेपर में सवाल आए हुए को। ये बताइएगा अगला सवाल, सवाल नंबर है 2, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलेगा। अब देखिए मेरे दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है प्यारे भाई, 2-3 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, समझना है आपको, बुद्धि खुलेगी आपकी इससे, कोशिश करेगा। ए मैन वॉक्स एट ए स्पीड ऑफ 42 किलोमीटर पर आवर, एक आदमी 42 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है। आफ्टर एवरी 13 किलोमीटर, हर 13 किलोमीटर के बाद वो 9 मिनट का रेस्ट करता है, 9 मिनट आराम करता है। तो उसे कितना समय लगेगा 91 किलोमीटर की डिस्टेंस जाने में? ऑप्शन आपके सामने, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देखिए समझने की कोशिश करेगा। एक आदमी की स्पीड कितनी है? 42 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हर 13 किलोमीटर के बाद 9 मिनट वो फैल के सोता है। तो 91 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा बच्चों, ये बताइए। तो प्यारे भाई ध्यान से सुनो, आदमी की स्पीड है 42 की स्पीड से अगर कोई आदमी 91 किलोमीटर जाएगा तो समय लगेगा कितना? तो आपका जवाब होगा सर जी समय लगेगा इतना, डिस्टेंस बटे स्पीड। 7 से जाएगा मेरे दोस्तों 6 बार और ये जाएगा 13 बार, 13/6, इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे 130 मिनट, 130 मिनट लगेगा। एनी प्रॉब्लम है भाई? 130 मिनट लगेगा। अरे थोड़ी बुद्धि का इस्तेमाल करिए, जो भगवान ने बुद्धि आपको दी है कि बिल्कुल बेच खाइए तुमने, हैं? एक आदमी 42 की स्पीड से गाड़ी चलाता है, हर 13 किलोमीटर के बाद वो 9 मिनट आराम करता है, तो 91 किलोमीटर की डिस्टेंस जाने में कितना समय लगेगा? देखिए आराम पाराम ना करे तो 91 किलोमीटर जाने में 42 की स्पीड से इतना समय लगेगा, ठीक है भाई। 7 से जाएगा 13 और 6, ठीक है, और 13/6 को मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे 130 मिनट। ये बात सही है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि वो आराम भी कर रहा है, हर 13 किलोमीटर के बाद 9 मिनट आराम कर रहा है। तो जो रेस्ट टाइम है वो आपको निकाल के इसमें जोड़ना पड़ेगा कि भाई इतने मिनट तो रेस्ट करा है। अगर रेस्ट ना करता तो इतने समय में पहुंचता। आप मुझे बताओ कि हर 13 किलोमीटर के बाद वो रेस्ट कर रहा है, डिस्टेंस उसको जाना 91 किलोमीटर, तो उसने कितनी बार रेस्ट लिया होगा? कितनी बार रेस्ट लिया होगा? हर 13 किलोमीटर के बाद वो आराम करता है, 91 किलोमीटर की दूरी जाने में कितनी बार रेस्ट लिया होगा? तो 91 को भाग करेंगे 13 से,
13 सत्ते जो है 91 मेरे दोस्तों, 7 बार उसने रेस्ट लिया होगा, 7 बार। यही बच्चे गलती कर रहे हैं, 7 बार उसने रेस्ट नहीं लिया, उसने रेस्ट लिया है 7 से 1 कम, यानी कि 6 बार उसने रेस्ट लिया है मेरे दोस्तों, 6 बार। समझ में आया? एक्चुअली जो उसने रेस्ट लिया है वो 6 बार ही लिया है भाई। देखिए शुरुआत में तो चलेगा, शुरुआत में तो रेस्ट का कोई मतलब ही नहीं, यहां से चलना शुरू करा मेरे दोस्तों उसने, यहां से ये पहला रेस्ट लिया 13 किलोमीटर के बाद, ये दूसरा रेस्ट लिया 13 किलोमीटर के बाद, ये तीसरा रेस्ट लिया उसने 13 किलोमीटर के बाद, अभी ये चौथा रेस्ट लिया 13 किलोमीटर के बाद, ये पांचवा रेस्ट लिया 13 किलोमीटर के बाद, अभी ये छठा रेस्ट लिया 13 किलोमीटर के बाद, ये सातवां रेस्ट लिया 13 किलोमीटर के बाद है भाई। तो देखिए ये कितना, 1 2 3 4 5 6 7 चल चुका। आखिर में जब वो अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच चुका है तो रेस्ट का मतलब क्या है भाई? जब शुरू कर रहा है तो क्या रेस्ट का मतलब? आखिर में तो डेस्टिनेशन पे पहुंच गया, वो फैल के सो जाए मर जाए, हमको क्या मतलब, पहुंच तो गया। तो रेस्ट तो उसने 1 2 3 4 5 6 6 बार ही करा, 1 2 3 4 5 6 6 बार ही रेस्ट करा कि नहीं करा? यानी कि मेरे प्यारे भाई 7वीं बार में तो वो पहुंच गए। रीजनिंग में भी आता है ये सवाल, 91 को जब 13 से भाग करेंगे तो 7 आता है, लेकिन 7 बार रेस्ट नहीं करा होगा, 7 तो ये इंटरवल आए हैं बीच में, रेस्ट उसने जो करा होगा 1 कम 6 बार ही रेस्ट किया होगा। आप बोलोगे जी सर बात समझ में आ गई, कोई परेशानी इसमें नहीं है। यानी कि मेरे दोस्तों हर 13 किलोमीटर के बाद वो 9 मिनट आराम करता है, 9 मिनट का मेरे दोस्तों वो आराम कर रहा है। आप बोलोगे जी सर आराम उसने 6 बार करा है, तो मेरे प्यारे भी कितनी देर उसने आराम करा है? 9 छिक्का 54, 54 मिनट मेरे दोस्तों उसने आराम करा, 54 मिनट। ठीक है, आप बोलोगे जी तो 130 मिनट में उसको पहुंचना चाहिए था, 54 मिनट उसने आराम करा है, तो टोटल कितना समय लगेगा उसे अपनी यात्रा कवर करने में? 184 मिनट। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर था वो 184 मिनट था। ऑप्शन इसके गलत हैं, ऑप्शन गलत है मेरे दोस्तों, इनको हटा दीजिए, ऑप्शन रॉन्ग है। 184 मिनट आंसर है, 184। ठीक है, समझ में आया? बहुत ही बेहतरीन और एक शानदार क्वेश्चन था, मैंने आपको समझाने के लिए करा। क्वेश्चन तो केवल इतना है, 6 बार उसने रेस्ट करा है, हर रेस्ट 9 मिनट का है, तो 54 मिनट रेस्ट करा, 130 मिनट चला है वो, तो 184 मिनट में अपनी जर्नी खत्म करेगा। ठीक है जी, चलिएगा। इंपॉर्टेंट टाइप है मेरे प्यारे भाई, ये क्वेश्चन करिए आप। सवाल नंबर है आपके सामने 3। यस, जवाब दीजिए क्या आंसर है, करो। बताइए स्टूडेंट जल्दी से, क्या आंसर है इस सवाल का? अच्छा हेमंत, नेक्स्ट देखिए, ये सवाल भी है मेरे दोस्तों, प्री के पेपर में आया है, वैसा ही क्वेश्चन है। ए ट्रेन ट्रेवल्स 66 किलोमीटर पर आवर एंड हाल्ट्स और एट 5 जंक्शन फॉर ए सर्टेन टाइम। एक ट्रेन 66 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है और 5 जंक्शनों पर रुकती है सर्टेन टाइम के लिए।
इट कवर से डिस्टेंस ऑफ 1485 किलोमीटर इन वन डे। मेरे प्यारे भाई ये ट्रेन एक दिन में, एक दिन का मतलब होता है 24 घंटे, दिन का मतलब दिन प्लस रात, 24 घंटे 1485 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करती है। फॉर हाउ लॉन्ग इन मिनट्स, मिनट्स में आपको बताना, डज द ट्रेन स्टॉप एट ईच जंक्शन, ट्रेन प्रत्येक जंक्शन पर कितने मिनट के लिए रुकती है। इफ इट हॉल्ट्स फॉर द सेम पीरियड ऑफ टाइम एट ऑल द जंक्शन, अगर हर जंक्शन पे समान अंतराल के लिए वो रुकती है। बहुत ही आसान सवाल है। देखिए एक ट्रेन चल रही है 86 किलोमीटर पर आवर की चाल से, तो मुझे बताओ कि इस ट्रेन को एक दिन में कितना जाना चाहिए। अगर कोई ट्रेन 66 की स्पीड से चल रही है तो ट्रेन को एक दिन यानी कि 24 घंटे में कितनी डिस्टेंस चलनी चाहिए। 24 छिक्का 144, 1440 और 24 छिक्का 144, यानी कि हो गया 1584 किलोमीटर। ट्रेन को एक दिन में 1584 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करनी चाहिए, 1584 किलोमीटर की। आप बोलोगे जी सर, लेकिन हमारा सवाल तो कह रहा है कि ट्रेन ने केवल 1485 किलोमीटर ही चली, यानी कि ट्रेन ने कितनी डिस्टेंस कम ट्रेवल करी है। ट्रेन ने कितनी डिस्टेंस कम ट्रेवल करी है, तो आपका जवाब होगा सर 99 किलोमीटर। 99 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेन ने कम ट्रेवल करी। ध्यान सुनेगा मेरे दोस्तों, 99 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेन ने कम ट्रेवल करी। ये कम डिस्टेंस क्यों ट्रेवल करी बच्चों, क्योंकि ट्रेन 5 जंक्शन पर रुक रुक के गई है। तो भाई एक्चुअल में 99 डिस्टेंस कितनी कम ट्रेवल करी, 99 किलोमीटर। क्यों, क्योंकि वो कुछ समय के लिए चली ही नहीं है, रुक ही रही है स्टेशन पे। तो आप बताओ कितने समय के लिए ट्रेन रुकी रही है स्टेशन पे। भाई ट्रेन तो एक घंटे में 66 किलोमीटर जाती है, 66। तो 99 किलोमीटर ट्रेन कितने समय में जाएगी, 99 बटे 66। अभी अगर ट्रेन एक घंटे में 66 किलोमीटर जा रही है तो 99 किलोमीटर कितने में जाएगी, तो आप कहोगे सर 1.5 घंटे में है भाई, यानी कि 90 मिनट में। यानी कि एक्चुअल में जो हमारी ट्रेन है वो 90 मिनट के लिए रुकी रही है। भाई एक घंटे में 66 जाएगी तो 90 मिनट, 1.5 घंटे में 99 किलोमीटर, तो ट्रेन 90 मिनट के लिए रुकी रही है। यानी कि ट्रेन ने 5 स्टेशन पे 90 मिनट का हॉल्ट लिया है, 5 स्टेशन पे। तो हर स्टेशन पे कितने मिनट रुक रही है, 90 बटे 5 यानी कि 18 मिनट। तो ट्रेन हर स्टेशन पे 18 मिनट के लिए रुकती है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। बहुत ही बेसिक और देसी सवाल था ये, सभी को समझ में आ गया ये। ठीक है, एक और क्वेश्चन करेंगे लास्ट इस टाइप का। तो इसमें कोई कंसेप्ट बताने वाली चीज नहीं थी, बस ये आपको टाइप कवर होने चाहिए। जी बताओ जल्दी से। अगला सवाल, सवाल है 4, करो। बताइए प्यारे स्टूडेंट्स, क्या आंसर है इसका। नाजिर सवाल को पढ़ो। ट्रेन एक दिन चलती है, एक दिन का मतलब 24 घंटे। नहीं मुकेश। ओके स्माइल, ये बनाएगा। ठीक है भाई, एक और क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई इसी टाइप का, बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चन है आपके सामने जो दिखाई दे रहा है ना, भयंकर सवाल है। स्पीड ऑफ ए मैन इज 90 किलोमीटर पर आवर, एक आदमी की स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर है। आफ्टर एवरी 24 मिनट, हर 24 मिनट में ये आदमी अपनी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर रिड्यूस कर देता है, 5 किलोमीटर। एक आदमी की स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर है, हर 24 मिनट में ये आदमी अपनी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर घटाता है। तो आपसे पूछा है कि बताइए 173 किलोमीटर जाने में आदमी को कितना समय लगेगा। ऑप्शन आपके सामने, बहुत ही बेहतरीन सवाल है, जबरदस्त बुद्धि का इस्तेमाल करना होगा, बुद्धि का इस्तेमाल। देखिए डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस का मतलब है एक निश्चित समय में चली गई दूरी, और उस निश्चित समय को इंसान ने अपनी सुविधा की दृष्टि से 1 घंटा माना है। ठीक है, निश्चित समय को आप कुछ भी मान सकते हो। एक आदमी की जो स्पीड है वो 90 किलोमीटर पर आवर है। मतलब क्या है कि ये जो आदमी है 1 घंटे में 90 किलोमीटर जाता है, ये इस बात का मतलब है।
तो आप मुझे बताओ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आदमी है 24 मिनट में, हर 24 मिनट में अपनी स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर कम कर रहा है। तो यानी कि आदमी की जो स्पीड है, शुरुआत में आदमी ने चलना शुरू करा, आदमी किस स्पीड से चलता है? 1 घंटे में 90 किलोमीटर जाने की ताकत है उसमें। तो मुझे आप बताइए कि वो आदमी 24 मिनट में कितना डिस्टेंस जाएगा भाई? वो आदमी 24 मिनट में कितनी डिस्टेंस जाएगा? अगर 1 घंटे में 90 किलोमीटर जा रहा है तो 24 मिनट का मतलब होता है 2/5 आवर, 12 मिनट का मतलब होता है 1/5 घंटे। तो 90 का 2/5 होता है यानी कि 36 किलोमीटर। तो वो आदमी 24 मिनट में 36 किलोमीटर जाएगा कि नहीं जाएगा? जवाब दीजिए, जाएगा कि नहीं? बुद्धि का इस्तेमाल करो। अगर कोई आदमी 1 घंटे में 90 किलोमीटर जा रहा है तो कोई अंधा भी बताएगा कि वो आदमी 24 मिनट में 36 किलोमीटर जाएगा। तो भाई आदमी ने चलना शुरू करा, स्पीड है 90 किलोमीटर पर आवर, हर 24 मिनट में अपनी स्पीड कितनी कम कर रहा है? 5 किलोमीटर पर आवर कम कर दे रहा है। तो पहले 24 मिनट में पहले 24 मिनट में कितना जाएगा? 36। अब बताओ अगले जो 24 मिनट होंगे उसमें कितने किलोमीटर जाएगा भाई? तो आप कहोगे सर अगले 24 मिनट में भी क्या वो 36 किलोमीटर जाएगा? नहीं। अब बेटा उसने अपनी स्पीड कम कर दी है। ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा मेरे प्यारे भाई, ध्यान से। कोई आदमी ऐसा है जो अपनी स्पीड हर घंटे 5 किलोमीटर कम कर रहा है, हर घंटे 5 किलोमीटर कम कर रहा है। तो इसका मतलब हर 24 मिनट में मेरे प्यारे भाई वो कितनी डिस्टेंस कम जाएगा? 1 घंटे का मतलब होता है 60 मिनट, 60 मिनट में 5 किलोमीटर कम जाना है। तो 24 मिनट में कितना? 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर कम जाएगा। यानी कि आदमी हर 24 मिनट में 2 किलोमीटर लेस जाएगा। समझ में आया? थोड़ी बुद्धि का इस्तेमाल करो, क्यों नहीं करते? अभी 1 घंटे का मतलब होता है 60 मिनट, 60 मिनट में अगर कोई आदमी 5 किलोमीटर अपनी स्पीड कम कर रहा, 5 किलोमीटर कम जा रहा है, तो 12 मिनट में 1 किलोमीटर कम जाएगा, 24 मिनट में 2 किलोमीटर कम जाएगा। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? तो बुद्धि को लगाओ थोड़ा। ये कोई फॉर्मूला नहीं कि टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के फॉर्मूले रट लिए, अभी जो सवाल समझाया तो आ गया उत्तर। बुद्धि चाहिए, जिसमें बुद्धि होगी, कॉमन सेंस, उसने कभी जिंदगी में टाइम स्पीड डिस्टेंस ना पढ़ा वो कर लेगा। आदमी हर 24 मिनट के बाद अपनी स्पीड को, हर 24 मिनट के बाद अपनी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर कम कर दे रहा है। स्पीड इस हिसाब से, स्पीड जो है 5 किलोमीटर पर आवर कम कर रहा है। या फिर आप ये कहो कि 2 किलोमीटर पर 24 मिनट वो कम कर रहा है। मैं ऐसे भी बोल सकता हूं, हर 24 मिनट में वो 2 किलोमीटर लेस जाएगा। समझ में आया? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, ठीक है। यानी कि अगले 24 मिनट में वो 36 किलोमीटर नहीं जाएगा, केवल 34 किलोमीटर जाएगा, 34 किलोमीटर। बात आई समझ में? अगले 24 मिनट में वो 34 नहीं जाएगा, 2 किलोमीटर लेस, केवल 32 जाएगा, 32। बात समझ में आई? पूरा लिख के बता दे रहा हूं। अगले 24 मिनट में वो 32 किलोमीटर नहीं जाएगा, 2 किलोमीटर लेस जाएगा, 30 किलोमीटर। अगले 24 मिनट में वो 30 नहीं जाएगा, 2 कम जाएगा, 28 किलोमीटर। अब बताओ मुझे कितना पूछा है? मुझे पूछा है 173 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। तो मैं कितना चल चुका हूं लगभग। तो ये देखिए, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चल रहा है। एपी 2 कम होता जा रहा है ना, बीच वाली संख्या है, एवरेज है ये। 32 का 5 गुना 160, 160 किलोमीटर वो अब तक चल चुका है, 160 किलोमीटर वो चल चुका है। अभी 13 किलोमीटर चलना और बाकी। मुझे कितना जाना है? 173 किलोमीटर। अभी 13 किलोमीटर चलना अभी बाकी है, 13। अगले 24 मिनट में वो जाएगा 26 किलोमीटर, 2 किलोमीटर लेस। अगले 24 मिनट में वो 26 किलोमीटर जाएगा।
लेकिन 26 तो चलना ही नहीं है, हमें तो 13 किलोमीटर ही चलना है। तो 13 किलोमीटर जाने में उसे कितना समय लगेगा? केवल 12 मिनट का समय लगेगा। भाई नेक्स्ट अगर 24 मिनट चलता तो कितनी डिस्टेंस चलता? 26। फिर स्पीड घटाई जाती दोबारा से, लेकिन अब तो उसको केवल 13 किलोमीटर ही जाना है, तो 13 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा? 12 मिनट का समय लगेगा। आप बोलोगे जी सर, तो 173 किलोमीटर टोटल चल गया और टोटल समय कितना लगा? 24 पंजे 120, 2 घंटे हो गया और 12 मिनट, 2 घंटे 12 मिनट का उसे समय लगा है। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर है। बहुत बढ़िया सवाल था मेरे प्यारे भाई, ये घुमाने वाला। ठीक है, मैंने आपको इस पे तीनों ही तरह की लैंग्वेज में जो सवाल बन सकते मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, आगे चलेंगे। नहीं सैफुद्दीन, अगला क्वेश्चन होगा, सवाल नंबर है जी आपके सामने यहां पर अब 5। ये बताइएगा जल्दी से, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। देखिए ये मैंने आपको बहुत डिटेल में लिखा है, ये बात आप पेपर में शॉर्ट में लिखोगे, बस वो लिखने का दायरा आपको कम करना है। चलेगा, ये बताइएगा नेक्स्ट टाइप, इस टाइप के भी मैंने आपके सामने 4 क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन सवाल है जी, करने की कोशिश करो। राहुल एंड मिथुन ईच ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर। राहुल और मिथुन दो बंदे हैं, दोनों ही 30 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं। उनकी स्पीड का सम 70 है और उनके द्वारा जो लिया गया टोटल समय है वो 2 घंटे 6 मिनट का है। तो आपसे पूछा है कि बताइए उनकी स्पीड का डिफरेंस क्या है, उनकी चालों का अंतर क्या है। ये क्वेश्चन है, करो। राहुल और मिथुन दो बंदे दोनों 30 किलोमीटर चलते हैं, तो भाई मैंने राहुल की स्पीड को S1 मान लिया, मिथुन की स्पीड को मैंने S2 मान लिया है। भाई सवाल में दे रखा उनकी स्पीड का सम 70 है, सवाल के अकॉर्डिंग उनकी स्पीड का जो सम है S1 प्लस S2 वो कितना है? 70 किलोमीटर पर आवर है, ये सवाल में बोला गया है। चलिएगा, राहुल और मिथुन दोनों ही 30 किलोमीटर की डिस्टेंस चलते हैं। राहुल 30 किलोमीटर जाएगा, भाई S1 की स्पीड से राहुल को इतना समय लगेगा। मिथुन भी 30 किलोमीटर जाएगा, S2 की स्पीड से इतना समय लगेगा। तो राहुल मिथुन के द्वारा लिया गया टोटल समय ये है, ये टोटल समय आ गया। ये टोटल समय है कितना? ये टोटल समय है 2 घंटा 6 मिनट, जो कि क्या होता है 2 घंटा और 6 मिनट का मतलब होता है 1/10 आवर, यानी कि 21/10 आवर। 21/10 आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, बात समझ में आ गई, कोई भी इसमें परेशानी नहीं है। 21/10, 2 घंटे 6 मिनट को आवर में लिखेंगे, तो यहां से एलसीएम आ जाएगा S1 S2, ऊपर से 30 कॉमन, ऊपर से 30 कॉमन, ब्रैकेट में S1 प्लस S2 बचेगा, ब्रैकेट में ही बचेगा एलसीएम लेने के बाद। अब यही सवाल में लॉजिक है कि S1 प्लस S2 का जो मान है मैं क्या रख सकता हूं, इस S1 प्लस S2 की जगह में 70 रख सकता हूं। जब आप यहां से एलसीएम लोगे तो ऊपर S1 प्लस S2 आएगा, जिसकी जगह आप लोग 70 रख सकते हैं। 70 बराबर आएगा 21/10। तो भाई 21 से मेरे दोस्तों कैंसल आउट हो जाएगा 21, तो S1 S2 की वैल्यू आ जाएगी 100 गुणा 10 1000। 1000 S1 S2 की वैल्यू ऊपर 100 बच गया ना, 100 गुणा 10 1000, तो S1 इंटू S2 की वैल्यू आ गई यहां से सॉल्व करने पर 1000। आपसे पूछा है दोनों की स्पीड का डिफरेंस बताइए। तो बच्चों क्या आपको कुछ समझ नहीं आया? यहां 2 इक्वेशन हैं और 2 वेरिएबल हैं। ऐसी 2 संख्याएं जिनकी गुणा करके 1000 आए और जोड़ के 70 आए, ये एलजेब्रा का सवाल है, कोई भी जानता है सर। 50 और 20, 50 गुणा 20 1000 होता है और 50 20 70 होता है, यानी कि S1 S2 कितना है 50 और 20 है। दोनों का डिफरेंस पूछा है, 50 और 20 का डिफरेंस 30। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। या फिर एलजेब्रा का फॉर्मूला लगाइए S1 माइनस S2 का,
ए माइनस बी बराबर अंडर रूट ऑफ ए प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ab। सभी को ये बात समझ में आई? आसान सा क्वेश्चन था, कोई परेशानी नहीं है। एक और सवाल करेंगे, सवाल नंबर 6 बताइएगा जी इस प्रश्न का क्या उत्तर है। करो। मेंस का सवाल है जो आपके सामने अब दिखाई दे रहा है। सर 1000 कहां से आया? अरे भाई 21 से जब ये 21 काट लेंगे, 2 जीरो का मतलब 100 है, ऊपर 100 है, 10 की गुणा होगी, 10 इंटू 100 1000 नहीं हो जाएगा? कम से कम काटना पीटना तो कर लो। मेंस 2020 का क्वेश्चन है बिल्कुल एज इट इज। एक्स और वाई दोनों, दो बंदे एक्स और वाई 90 किलोमीटर चलते हैं ईच। वाई की जो स्पीड है वो एक्स से ज्यादा है, वाई की जो स्पीड है वो एक्स से ज्यादा है। उनकी स्पीड का सम 100 है, स्पीड का जो सम है 100 है। दोनों के द्वारा जो टोटल लिया गया समय है 3 घंटे 45 मिनट है। तो एक्स और वाई की स्पीड का रेशियो पूछा है। सवाल में साफ साफ बोला है द स्पीड ऑफ वाई इज ग्रेटर देन एक्स। इस वाई की जो स्पीड है एक्स से ज्यादा है, स्पीड का सम 100 है। दोनों जो हैं 3 घंटे 45 मिनट का समय लेते हैं। एक्स से वाई की स्पीड का रेशियो, तो वाई ज्यादा आना चाहिए, एक्स कम आना चाहिए। चलो सारे ऑप्शन है, ठीक है। दूसरा कि भाई यहां पे दोनों की स्पीड का सम 100 है। तो मेरे दोस्तों ध्यान सुनेगा, यानी कि ऑप्शन ऐसा होना चाहिए रेशियो कि 100 को आसानी से ब्रेक करा जा सके। ये उत्तर तो हो नहीं सकता। 100 को अगर आप 2 5 4 में बांटेंगे तो फ्रैक्शन में चला जाएगा, ये तो आएगा ही नहीं। अब आपके सामने बचे मेरे प्यारे भाई ये ऑप्शन, या तो ऑप्शन से पिक कर लो एक एक ऑप्शन को उठा के, या तो एक एक ऑप्शन से चेक कर लो। भाई यहां पे 100 है, स्पीड का सम 100 है, 100 को 2 5 3 में बांटो 40 और 60। 100 को 2 5 3 में बांटा तो एक की स्पीड 40 होनी चाहिए, एक्स की और वाई की 60 होनी चाहिए। दोनों 90 90 जाते समय 3 घंटे 45 मिनट लगता है। क्या लग रहा है? 3 घंटे 45 मिनट। 90 किलोमीटर 40 की स्पीड से इतना समय लगेगा, 90 किलोमीटर 60 की स्पीड से इतना समय लगेगा। तो कितना है ये आ गया 2 सही 1/4, यानी कि 2 घंटा 15 मिनट। ये 2 घंटा 15 मिनट हो गया, और 90/60 ही हो गया जी 1.5 घंटे, मतलब ये 1 घंटा 30 मिनट हो गया। तो क्या 3 घंटे 45 मिनट हो रहा है? हाँ जी हो रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। ए ऑप्शन आंसर है। तो पहला सवाल है, तरीका जो इस सवाल को करने का है वो ऑप्शन से है, जो कि मेरे हिसाब से बेस्ट है। ठीक भाई, मैंने पहला ऑप्शन मान लिया कि सपोज स्पीड का रेशियो 2 3 है, स्पीड का सम 100 दे रखा है। 100 को 2 3 में बांटोगे तो 1 की 40 1 की 60 आएगी। 90, दोनों आदमियों को 90 90 चलाना है, समय लगेगा 3 घंटे 45 मिनट। क्या लग रहा है? हाँ जी लग रहा है, ये आंसर है। बेसिक तरीका क्या है वो रहा, पिछले सवाल में समझा दिया बेसिक तरीका। कर लेंगे सभी बच्चे? कर लेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, नेक्स्ट सवाल, सवाल है जी 8। करो। पी और क्यू 120 किलोमीटर, पी एंड क्यू ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 120 किलोमीटर सच दैट स्पीड ऑफ पी इज फास्टर देन क्यू। द सम ऑफ देयर स्पीड इज 75 एंड टुगेदर दे टेक टोटल 6 घंटे 40 मिनट। द स्पीड ऑफ क्यू इज, क्यू की स्पीड आपसे पूछी है। पी, यहां पे ना पी एंड क्यू ईच लिखना चाहिए मेरे दोस्तों, ईच। वरना गलत है, पेपर में ऐसे लिख देता है, गलत है। ठीक है बताइएगा। सवाल में देखिए पी की भैया स्पीड मैंने S1 मान ली, क्यू की स्पीड को S2 मान लिया। इसको भी ऑप्शन से बनाने की कोशिश कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, मैं आपको बता देता हूं इसको बेसिक से कैसे करेंगे कि पी की स्पीड S1 है, क्यू की स्पीड S2। सवाल में पूछा पी की स्पीड क्यू से ज्यादा है, यानी कि S1 का मान S2 से ज्यादा है, ऐसा सवाल में बोला गया है। ठीक है ना, चलो कोई दिक्कत नहीं। तो भाई ये 120 किलोमीटर जाएगा S1 की स्पीड से इतना समय लगेगा, ये 120 किलोमीटर जाएगा S2 की स्पीड से इतना समय लगेगा।
टोटल समय 6 घंटे 40 मिनट। 6 घंटे 40 मिनट का मतलब होता है 6 घंटा 40 मिनट का मतलब 2/3 यानी कि 20/3। 20/3 आ जाएगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, करेक्ट। दोनों की स्पीड का सम 75 है, तो S1 प्लस S2 कितना है 75। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो यहां एलसीएम लोगे S1 S2 आएगा, ऊपर से तो 120 कॉमन है, ब्रैकेट में बचेगा S1 प्लस S2। S1 प्लस S2 की जगह आप 75 रख सकते हैं, 75 बराबर होगा 20/3। तो 20 छिक्का 120, तो S1 S2 कितना आएगा 75 छिक्का मेरे दोस्तों 450 हो गया। 450, ये तो कुछ ज्यादा ही बड़ा आ रहा है भाई अभी। 450 1350 हो गया, ये आ गया 1350, ठीक है ना। यानी कि जोड़ के 75 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करके 1350 आना चाहिए। बताइए क्या है 45 और 30। अरे सेटिस्फाई कर रहा है। क्यों की चाल आपको बतानी है भाई। S1 × S2 1350 है, S1 प्लस S2 75 है, तो यहां पे आपको बताने क्यों की चाल, S2 का मान बताना है। ऐसी दो संख्या है जिनकी गुणा करके 1350 आए, जोड़ के 75 आए। तो हर कोई ये बात जानता है 135 होता है 45 दिया, तो 45 गुणा 30 और 45 प्लस 30 75, 45 30 75, तो एसटी की वैल्यू 30 आ गई। ये आंसर है। समझ में आ गया। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल करेक्ट। 7 नंबर क्वेश्चन छूट गया बीच में, चलो 7 नंबर क्वेश्चन भी लेंगे कोपचे में। ये बताइएगा जल्दी से करिएगा। सेम ही क्वेश्चन है, बस डाटा अलग है। वैभव और विघ्नेश दोनों ही 78 किलोमीटर की दूरी चाहते हैं। वैभव फास्ट है विघ्नेश से, स्पीड का समय है 91। दोनों के द्वारा लिया गया टोटल समय है 3 घंटे 30 मिनट। वैभव की स्पीड आपसे पूछी है, करो वैभव की स्पीड बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है, करिए प्यारे स्टूडेंट्स। बहुत ही बेसिक सवाल है, ऑप्शन से सीधा सीधा कर सकते हैं, बेसिक आपको पता है। वैभव विघ्नेश दोनों 78 किलोमीटर की डिस्टेंस जाते हैं। इस देखिए डिस्टेंस भी 13 का मल्टीपल है, स्पीड का सम, दोनों की स्पीड का सम 91 आ रहा है, ये भी 13 का मल्टीपल है। वैभव फास्ट है विघ्नेश से, वैभव फास्ट है, तो आपसे पूछा है दोनों को कुल ट्रेवल में 3 घंटा 30 मिनट लगा। वैभव की चाल, इस डिस्टेंस भी 78 आ रहा है, 13 का मल्टीपल, स्पीड में सबके स्पीड का सम भी 91 आ रहा है, 13 का मल्टीपल। तो पहले 13 का मल्टीपल ही आंसर उठाता हूं, 52 चेक करता हूं। अगर मैं 52 वैभव की स्पीड मानता हूं तो विघ्नेश की कितनी आएगी बताइए 39। 39 आएगी कि नहीं। अरे कैसे, दोनों की स्पीड का सम 91 होना चाहिए, 91 में से 52 घटाएंगे 39 आ जाएगा। तो 78 किलोमीटर जाएगा वैभव, 52 की स्पीड से इतना समय लगेगा। 78 किलोमीटर विघ्नेश जाएगा, 39 की स्पीड से इतना समय लगेगा। कितना हो रहा है 52 का 1.5 गुना है, ये 39 का दुगुना है, तो 3.5 घंटे हो गया। बिल्कुल हो गया, सेटिस्फाई कर गया, यही आंसर है, खत्म। तो आप ऑप्शन पे भी ध्यान दीजिए, ना हो तो सॉल्व कर लो, ठीक है दोस्त, चलेगा। तो आज हम इतना ही छोड़ते हैं, बाकी दोस्त हम कल करेंगे। बाय।